यूपी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है और प्रोसीजर आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्लॉट कैसे बुक करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, प्रोसेस कितने हैं, स्टेप कितने हैं, आज के इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन आपकी मैं क्लियर कर दूंगी। है एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आज के मेरे इस वीडियो में आपके कंप्लीट जितने भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। कि अगर आप यूपी से हैं, मैं मेनली आज यूपी का रजिस्ट्रेशन कवर करने वाली हूँ कि अगर आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे स्लॉट बुक करें, कितने स्टेप हैं, क्या करना है, सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम है सीधा उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो उन्हीं सभी चीजों का आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको स्टेप वाइज साथ ही साथ पॉइंट वाइज बताऊंगी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। जैसा जैसा मैं बताऊं सेम वैसा वैसा आप करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो फर्स्ट आपका है, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप रजिस्टर। सो रजिस्टर में आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है, अपने वेब ब्राउजर में आप डालेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप अपना ओपन करेंगे तो वहां पे अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। जैसे आप ये फिल कर देंगे तो वहां पे एक ओटीपी जनरेट होगा आपके मोबाइल नंबर पे। जो आपने मोबाइल नंबर डाला है ओटीपी आएगा। जैसे ही आप अपना ओटीपी फिल करेंगे तो वहां पे आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए आएगा। वन टाइम पासवर्ड आपको वहां पे बनाना है, ठीक है। तो आपको वन टाइम पासवर्ड आप अपना वहां पे जनरेट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो मतलब आपका रजिस्टर आपने कर लिया है। उसके बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन के लिए आपको यूपी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल .in UPPC.in पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे अपना मोबाइल नंबर, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है वो डाल के और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था वो डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपका लॉगिन हो जाएगा आईडी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर कुछ केस ऐसे होते हैं कि जो यूजर है, जो स्टूडेंट है, वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, जो उन्होंने पासवर्ड जनरेट किया था भूल जाते हैं, तो वहां से आप फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं, जिससे कि ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। दोबारा से ओटीपी आप अगर डाल देंगे तो आप दोबारा से अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप की बात करूं, सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब देखिए, अभी तक तो आपने लॉगिन किया, रजिस्टर किया नॉर्मल, जैसे आप हर वेबसाइट हर एप्लीकेशन पे करते हैं। अब आपको करना है सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको then tab apply the registration of pharmacist tab, then answer the question, are you already registered as a pharmacist in pharmacy council of state or other उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले से किसी फार्मेसी काउंसिल में किसी अदर स्टेट के रजिस्टर्ड तो नहीं है या फिर हैं। तो अगर आपका आंसर है यस तो उसके लिए अलग प्रोसीजर, अगर आपका आंसर है नो तो उसके लिए आपकी ये फिर जो बेसिक डिटेल्स है ये आपको फिल करनी है। अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, अगर आप फॉर्म खोल के साथ कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। हस्बैंड नेम, रिलीजन, कैटेगरी, आधार नंबर, नेशनैलिटी, परमानेंट एड्रेस आपको अपना डालना है, जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, लोकेलिटी जहां आप रहते हैं, नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, पास में पुलिस स्टेशन कौन सा है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब डालना है। अब बात करते हैं कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस के सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ही वहां पे फिल हो जाएंगे। अगर अलग है, मतलब आप रहते कहीं और है, परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो फिर आप ये दोबारा से फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। आपको क्या करना है, पहले सेव बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है तो आप आ जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल की साइड। तो यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी मींस जैसे कि आपने AKTU से किया है AKTU डालिए, अगर आपने RGPV से किया है RGPV डालिए। नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, आपके कॉलेज का क्या नाम था। कोर्स स्टार्टेड इन ईयर, कौन से साल में आपने कोर्स स्टार्ट किया था, कौन से साल में खत्म किया है। सिलेक्ट इफ CGPA एप्लीकेबल, अगर CGPA में आपका रिजल्ट है तो वो आप यहाँ पे अप्लाई वो कीजिए। मैक्सिमम मार्क्स, जो आपकी प्रोविजनल डिग्री है, ठीक है, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले आपको,
मीन्स कितने में से आपको जो सीजीपीए है तो कितने में से आपको कितने ऑब्टेन मार्क्स मिले, जो प्रोविजनल है, जो एवरेज आया। उसके बाद सीजीपीए अगर एप्लीकेबल है तो वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद ऑफ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डी फार्म, बी फार्म एंड एम फार्म। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिग्री ऑब्टेन, डिटेल ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेन। डिग्री ऑब्टेन कौन सी है आपकी लास्ट, वो आपको डाल, जैसे बी फार्म है तो बी फार्म डालिएगा। रोल नंबर, कॉलेज, इंस्टीट्यूट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये आपको फिल करना है। मतलब लास्ट डिग्री, जैसे कोई डी फार्म के लिए करवाने जाता है वो डी फार्म डालेगा, कोई बी फार्म के लिए करवाने जाता है बी फार्म डालेगा, कोई एम फार्म के लिए जाता है एम फार्म डालेगा। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब तो आपको डालना है जहां आपने पढ़ाई की है वहां का। फिर है आपका इंटर्नशिप डिटेल। अगर आप डी फार्म के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंटर्नशिप क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पर अगर आप बी फार्म या एम फार्म का करवा रहे हैं तो उसके लिए कोई भी ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उससे पहले आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट आपको जेपीजी में अपलोड करना है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और जो उसका साइज होना चाहिए 120 to 350 KB का ही होना चाहिए बस। और देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ आपको जेपीजी में अपलोड करनी है, सिग्नेचर जेपीजी में अपलोड करने हैं। बिलो डॉक्यूमेंट शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। और जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डी फार्म मार्कशीट, डी फार्म सर्टिफिकेट, जो जो आपके पास अवेलेबल हो वो। जैसे बी फार्म, वो आपके पास हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट अवेलेबल है वो, फिर आपने डी फार्म नहीं किया, बी फार्म किया है वो, एम फार्म करना चाहते हैं वो, मतलब जो भी आप हो आपके पास है वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। इंटर्नशिप अगर आपने की है तो उसका सर्टिफिकेट। देखिए डोमिसाइल जो आपका लगेगा यहाँ पे, डोमिसाइल मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र। तो अगर आपने किसी अदर स्टेट से किया तो डोमिसाइल लगेगा। और 6 मंथ तक, मतलब अभी पुराना 6 महीने का अगर है तो लग जाएगा वो। अगर आप 6 महीने से पुराना है तो नहीं लगेगा, आपको फ्रेश चाहिए 6 मंथ के अंदर बना हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, किसी भी आईडी प्रूफ की आपको स्कैन कॉपी लगानी है। एफिडेविट एक लगाना है। एफिडेविट क्या होता है, शपथ पत्र। इसमें आपको ये लिखवाना है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे सही हैं, मैंने जो यहाँ पे डिटेल्स डाली हैं वो जो सारी सही हैं। अगर किसी भी सिचुएशन के कारण अगर मेरी कोई भी यहाँ पे जो मैंने जानकारी दी है वो गलत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन उसके कारण रोक दिया जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वो फिल कर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, आपको क्या करना है, आफ्टर अपलोडिंग अबव डॉक्यूमेंट सिलेक्ट चेक बॉक्स ऑफ डिक्लेरेशन एंड क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे दोबारा से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इफ एनी इन फिल डिटेल, क्लिक सेव एंड नेक्स्ट बटन। अगर कोई भी चेंजेस उसमें करना होगा तो वो आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दे। इफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपका आंसर था कि मैं किसी और, जैसे आपने जो बी फार्म किया वो एमपी से किया, मध्य प्रदेश से किया और वहीं का रजिस्ट्रेशन करवा लिया पहले, और फिर अब आप यूपी में करवाना चाहते हैं और आप रहने वाले यूपी के हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि हाँ मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। जो ऊपर 2 यस और नो के ऑप्शन आए थे, अगर आपका ऑप्शन था यस तो उसके लिए अब ये वाली इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद बात करते हैं सबमिट एप्लीकेशन फी। अब आपको क्या करना है, आफ्टर सबमिटिंग द डिटेल यूजर विल बी रीडायरेक्टेड टू द सबमिट एप्लीकेशन फी ऑनलाइन, क्लिक टू प्रोसीड टू पे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्लिक ऑन एडिट एप्लीकेशन बटन टू एडिट डिटेल फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर, चार्जेस। देखिए अगर अभी भी आप करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो फिर उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप 5। यहाँ तक तो सब स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन स्टेप 5 पे आके आपको दिखता है नो स्लॉट अवेलेबल, है ना। ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगी, नो स्लॉट अवेलेबल। तो आफ्टर फी पेमेंट एप्लीकेंट विल बी रीडायरेक्ट टू शेड्यूल द अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पे शेड्यूल करनी है, आपको डेट डालनी है, टाइम डालना है, सेंटर डालना है, ये सारी चीजें आपको चूज करनी है। वहां पे चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, सब आप चूज करेंगे। एप्लीकेंट विल हैव रीच द सेंटर ऑन शेड्यूल डेट टाइम द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट विद ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी के साथ आपको पहुंचना है कहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अब आ जाती है स्लॉट की प्रॉब्लम, स्लॉट कैसे बुक करें। तो देखिए जो अगर आपको दिखाई देता है नॉट अवेलेबल स्लॉट, तो आप कब ट्राई कीजिए, रात में, मतलब सुबह बोल सकते हैं 2 बजे से
3 बजे के बीच में आप ट्राई करो, या फिर 1 बजे से 3 बजे के 12 बजे के बाद 1 से 3 के बीच में ट्राई करो, तो वहां पे स्लॉट आपको मिलने के चांसेस हैं। ये प्रैक्टिकली मैं नहीं बोल रही हूँ, ना ही कहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ जानने वाले कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और इस टाइम में अगर उन्होंने स्लॉट बुक किए हैं तो हो गए हैं। तो संभावना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, तो उससे आपको स्लॉट मिल जाएगा। जाके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप जैसे ही करवाते हैं तो वैसे ही आपका 2 से 3 महीने में आराम से रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी यूपी में रजिस्ट्रेशन की, 1 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं आते थे बंदों के, ज़्यादा भी टाइम लग जाता था। लेकिन अभी आपका 3 से 4 महीने में आराम से रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगा ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू। तो ये जैसे ही आपके देखिए, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्शन टेकन बाय यूपीपीसी अथॉरिटी अप्रूव्ड रिजेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ एनी क्वेरी रेज्ड बाय यूपीएससी विल बी नोटिफाइड टू एप्लीकेंट थ्रू एसएमएस, ईमेल एंड एप्लीकेंट डैशबोर्ड। आपका जो डैशबोर्ड होगा ना, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, स्टार्टिंग में जो आईडी बनाई है वहीं पे शो आपको हो जाएगा। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो सारी चीजें शो हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ तक पहुंचा, कोई क्वेरी तो नहीं है, वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, सारी चीजें आपको शो हो जाएगी। और अगर क्लियरिफाई सारी चीज हो जाती है तो आपका रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। होप सो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। अब आपको ये कहाँ से डाउनलोड करने हैं इंस्ट्रक्शंस, जो ये लिखा हुआ है पूरा पीडीएफ में, ये हिंदी में भी मेरे पास अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, उस वेबसाइट पे जाके आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप रजिस्ट्रेशन का जितना भी प्रोसेस था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन मेरी बताई हुई वीडियो के द्वारा सही हुआ हो, मेरे इंस्ट्रक्शंस के द्वारा सही हुआ हो, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सक्सेसफुल हुआ या फिर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिला। इस तरीके के कमेंट देख के हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और एक बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत भी मिलती है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आपको लास्ट में बता दूं, अगर आप अपने फार्मा की नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर बी फार्म के किसी भी सेमेस्टर के रिगार्डिंग आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे मिल जाएगा, जाके आप विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको बी फार्म का हमारे एप्लीकेशन पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।